जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, बेहतरीन होंगे, ठीक ठाक होंगे, कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने पास्ट पेपर सीरीज़ का आगाज़ किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कभी ना कभी जल्द या बदेर मंजिल आपको लाजमी मिल जाएगी। सच्ची अगर जस्तजू हुई तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। वो कितना खूबसूरत शेर है कि लोड़न वाला रया ना खाली, लोड़ कीती जे सच्ची, लोड़ करेंदा जो मुड़ आया, लोड़ ओदी गिन कच्ची। फिर एक बड़ा खूबसूरत कलाम है। आप, मुझे पता है कि आप सारे लोग थक जाते होंगे तैयारी करते करते, लेकिन यकीन जाना ये सारी थकावटें उतर जाएंगी जब लोग आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। वो खूबसूरत कलाम है कि जा मकसूद मयसर होंदा, रंजो राहत थींदी, याद रहे ना कज़िया कोई जदों फ़रागत थींदी। कि जब आपको मंजिल मिल जाती है तो सारी थकावटें आपको भूल जाती हैं। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम सवाल पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी हम सवाल नंबर 22 पे पहुँचे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप ये ना देखें कि सवाल 22 है, आप ये देखें कि आपका नॉलेज कितना कितना वसी हो चुका है। ठीक है, साथ साथ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ भी पढ़ते रहें, क्योंकि असल में तो इल्म में इजाफ़ा करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। हम तो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक छोटी सी काविश है। हम अपने सवाल पे जाते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। चलें जी, सवाल है जी, सिंध सागर दोआब इज़ वन ऑफ द 5 मेजर दोआब्स। कितने दोआब जी? 5 मेजर दोआब्स इन दी पंजाब प्रोविंस। वो कहते हैं पंजाब में जो 5 दोआब्स हैं ना, उसमें सिंध सागर दोआब भी आता है। इट इज़ द ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन फॉलोइंग रिवर्स। अब ये कौन कौन से रिवर्स के दरमियान है ये सिंध सागर दोआब? तो सिंध सागर दोआब जो है ये इंडस और जेलम के दरमियान है। सागर बोलते हैं इसको जेलम रिवर को, और सिंध बोलते हैं इंडस को। राइट जी, तो सिंध सागर दोआब। अच्छा, ये अब देखना है कि दोआब होता क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है दोआब। यहाँ पे उसने कहा है कि ट्रैक्ट ऑफ लैंड। तो याद रखिए कि जो दरिया होते हैं ना, दरिया, उन दरियाओं के दरमियान जो एक ज़मीन होती है ना, जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं दोआब। राइट जी, तो जो दो दरियाओं के दरमियान जो खुश्की, ये जो ज़मीन है, ये हमारे पास दोआब होता है। अब सपोज़ करो यहाँ पे जेलम है, यहाँ पे इंडस है, तो ये दरमियान में जो ज़मीन होगी इसको हम बोलते हैं, ये सिंध सागर दोआब होगा। ठीक है, जेलम और रावी के दरमियान जो होगा वो उसको रचना दोआब कह देंगे। ठीक है, तो जो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है उसको दोआब बोलते हैं। अंडरस्टैंड जी। अब चूंकि दरियाओं की बात हुई है तो क्यों ना पाकिस्तान के दरियाओं के बारे में भी बात कर लें। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबसे पहले वो देखें। चिनाब और जेलम जहाँ पे मिलते हैं उस जगह का नाम है त्रिमू। चिनाब और जेलम जहाँ पे मिलते हैं उस जगह का नाम है त्रिमू। ठीक है, त्रिमू बैराज। तो जहाँ पे चिनाब और जेलम मिलते हैं वो जगह त्रिमू है। ये कमीशन सवाल पूछता है। राइट जी, अब यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें मैंने घर से लिख भी दी हैं, लेकिन आपको मैं पीपीटीज़ के ऊपर लेके चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीपीटीज़ मिल जाएँ तो इंशाल्लाह हम एक ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, उसको आप ज्वाइन करें, उसमें आपको पीपीटीज़ हम भेज देंगे। राइट जी, चले अब हम पाकिस्तान का जो रिवर सिस्टम है, पाकिस्तान का रिवर सिस्टम कहाँ कहाँ पर बैराज है, कहाँ कहाँ पर डैम है, कहाँ कहाँ पर कोई दरिया कहाँ से एंटर हो रहा है, उसकी उसकी वो क्या उसे बोलते हैं, लेंथ कितनी है उसकी, टोटल उसकी कितनी है, वो सारा कुछ हम देखते हैं जी। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी अपनी पीपीटीज़ के ऊपर। राइट जी, अब सबसे पहले सवाल था आपका दोआब के ऊपर। अब दोआब, अब सबसे पहले दोआब देखिए होता क्या है। दो आब, अब दो आब है ना, दो आब। ठीक है, तो दो का मतलब दो और आब होता है पानी, मतलब कि दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन होगी वो दो आब कहलाएगी। दो आब आर द रीजन्स इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड बिटवीन 2 रिवर्स। ठीक है, दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है जी वो हमारे पास दो आब होगी। राइट जी, अब हमारे पास 5 दोआब बनते हैं। एक है जी सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, सिंध इंडस है जी, सागर बोलते हैं जेलम को। तो सिंध और जेलम के दरमियान, इंडस और जेलम के दरमियान जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंध सागर दोआब। लार्जेस्ट दोआब इन दी पंजाब लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड जेहलम। ठीक है जी, सिंध सागर, सिंध इंडस सागर जेलम। आगे है जी छज दोआब। छज, अब ये चे है हमारे पास, तो चे से चनाब और जीम से जेहलम, छज दोआब। ठीक है, छज दोआब, छज। ठीक है, तो ये चे हमारे पास, या सी एच चनाब हो गया, और जे जो है हमारे पास जेलम हो गया, छज दोआब। अब यहाँ से भी नाम डिड्यूस कर सकते हैं। फिर रचना दोआब है। रचना, आर से कौन सा रिवर है पाकिस्तान में हमारे पास, रावी है ना,
तो ये रावी और चे आ गया, CH आ गया, तो ये हमारे पास है जी चिनाब। अंडरस्टैंड जी। रचना दोआब और ये हमारे पास जो बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी है, तो ये रचना दोआब है। अब आगे हमारे पास है बिस्त दोआब, बिस्त, ठीक है, बिस्त। बी हमारे पास क्या है जी ब्यास, और ST हमारे पास क्या है सतलज। तो बिस्त दोआब हमारे पास है ब्यास और सतलज के दरमियान। फिर हमारे पास बरी दोआब है, बरी, बी से हमारे पास ब्यास और R से हमारे पास क्या है रावी। ब्यास और रावी के दरमियान जो लैंड, ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, उसको बरी दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कमीशन पूछेगा तो नाम भी देगा, तो नाम से ही आपने निकाल लेना है कि सिंध सागर है, सागर जेलम था, छज है तो चिनाब और जेलम है, रचना है तो रावी और चिनाब है, बिस्त है तो ब्यास और सतलुज है, बारी है तो ब्यास और रावी है। राइट जी। अब हम पाकिस्तान के दरियाई निज़ाम के बारे में भी बात करते हैं। आपको सारी चीज़ें बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताएंगे, आपने परेशान नहीं होना। लें जी, मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 24 दरियाएँ पाकिस्तान में। पंजाब आपको पता है पंज आब, 5 दरियाओं की सरजमीन। सिंध में 4 हैं जी, KP में 8 हैं, बलूचिस्तान के अंदर 7 हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस की, जिसको हम फादर ऑफ रिवर्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ रिवर्स है हमारे पास, ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या है जी, सिंध जो दरिया सिंध है, इंडस रिवर है, उसकी ये जी लेंथ है 3180 किलोमीटर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस है। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया सतलज है, याद रखनी है ये बात। ये जी इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं, पाकिस्तान का दरिया नील है। सकरदू में इसको सकरदू रिवर भी बोलते हैं, GB के अंदर। इसको अब्बासियन रिवर का नाम भी कहा जाता है, इसको फादर ऑफ रिवर्स भी बोलते हैं, इसको मेहरान रिवर बोलते हैं सिंध के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मेहरगढ़ एक इलाका है ना, तो इस वजह से इसका नाम है जी मेहरान रिवर सिंध के अंदर। ये इसके इतने सारे नाम हैं। अब हम देखते हैं कि इंडस आता कहाँ से, दरिया सिंध आता कहाँ से है। ये जी इमर्ज होता है, एक झील है लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर। तिब्बत ये जो चाइना के कंट्रोल्ड एरिया है तिब्बत, वहाँ पे कैलाश माउंटेन्स हैं, कैलाश माउंटेन्स। तिब्बत के अंदर कैलाश माउंटेन्स हैं। उन माउंटेन्स के अंदर आपको पता है जो नदियाँ होती हैं वो माउंटेन्स में से होती हैं ना, तो वहाँ पे लेक मानसरोवर है तिब्बत के अंदर। वहाँ से निकलता है दरियाए सिंध, इंडस रिवर। फिर वहाँ से ये आता है जनाब कहाँ पे, लद्दाख में आता है, लद्दाख। अब आपको पता है लद्दाख कहाँ पे है, अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है इंडिया की। और लद्दाख की कहा जाता है कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कारगिल और दूसरी है लेह। कारगिल और लेह इसकी 2 इंपॉर्टेंट क्या हैं जी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी इसकी लद्दाख की, लद्दाख, ठीक है। अब ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। समझ आ गई बात कि लेक मानसरोवर से होता हुआ ये कहाँ पे आया, लद्दाख में। लद्दाख कहाँ पे है? इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है लद्दाख, ठीक है। इसकी अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है 2019 के बाद, अक्टूबर 2019 के बाद। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कारगिल और लेह, ये भी पूछ लेते हैं। फिर वहाँ से लद्दाख से आगे आता है ये GB के अंदर। कहाँ पे? GB में एक मकाम है गंचा। गंचा के मकाम पे ये GB में एंटर होता है, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। जैसे ये गंचा के मकाम पे आता है तो इसमें गिलगित रिवर आके गिरता है, गिलगित रिवर आके इसमें गिरता है। वो मैं आगे चल के आपको सारी तस्वीर दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब देखें, लेक मानसरोवर से चला, लद्दाख में आया, मतलब कि इंडियन इलीगली इंडियन कश्मीर में आया। फिर वहाँ से गांचा के मकाम पे GB में एंटर हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। वहाँ पे इसके अंदर गिलगित रिवर गिरेगा। जब इसमें गिलगित रिवर गिरेगा तो वो इसकी ट्राइब्यूटरी बन जाएगी, ठीक है जी। फिर ये जनाब KPK के अंदर एंटर होगा, कोहिस्तान और सवात के दरमियान एक मकाम है, वहाँ से ये एंटर होगा KPK के अंदर, ठीक है। तो GB से KPK में आया, फिर अटक से होता हुआ ये पंजाब में आ गया, फिर ये कश्मीर से होता हुआ सिंध में चला गया, फिर वहाँ से ठट्ठा और ठट्ठा से अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। ये इसकी शॉर्ट सी स्टोरी है। लेक मानसरोवर से लद्दाख में आया, लद्दाख से GB में चला गया, GB से आ गया जनाब ये KPK के अंदर, KPK से अटक के थ्रू पंजाब में, फिर कश्मीर से सिंध में पहुँचा, फिर ठट्ठा से अरेबियन सी में ये गिर जाएगा। आपने देखा होगा ये बलूचिस्तान में नहीं जाता। अंडरस्टैंड जी। चले अब हम देखते हैं जी इसकी ट्राइब्यूटरीज़। अब ट्राइब्यूटरी क्या होती है, इस लफ्ज़ को समझ लें। ट्राइब्यूटरी ये होता है कि जब एक छोटा दरिया, अब सपोज़ करें ये छोटा दरिया है, ये एक बहुत बड़े दरिया के अंदर जाके गिरेगा तो ये अपना वजूद खो देगा और ये बड़े दरिया से मंसूब हो जाएगा, उसको ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। अब ये सपोज़ करें ये इंडस है, इसमें 3 दरिया आके गिरते हैं तो ये 3 ट्राइब्यूटरी बन जाएंगी इंडस की। अंडरस्टैंड जी, इसको ट्राइब्यूटरी बोलते हैं।
अब गिलगित रिवर, अब ये हम इसकी राइट ट्राइब्यूटरीज, मतलब देखें ये आ रहा है ना, इंडस आ रहा है इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी क्या है जी, लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड पे कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, कौन कौन से दरिया इंडस में गिर रहे हैं, ये हमने देखना है जी। गिलगित रिवर है जो कि इंडस के अंदर आके गिरता है जगलोट के मकाम पे। कहाँ पे? जगलोट के मकाम पे। जगलोट कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहाँ पे हिमालय माउंटेन रेंज, कराक्रम माउंटेन रेंज और हिंदू कश माउंटेन रेंज आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये वो मकाम है जगलोट, और जगलोट के मकाम पे क्या है जी, गिलगित रिवर इंडस के अंदर जाके गिरता है। ठीक हो गया। और यहाँ से जो है वो इंडस जो है वो जीबी में एंटर होता है, लद्दाख से होता हुआ। ठीक है, मैंने यही कहा था ना कि लद्दाख में आता है, लद्दाख से जीबी, जीबी से आगे केपीके में, केपीके से अटक से थ्रू पंजाब में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। अब जागलोट और ये वाला मकाम थोड़ा सा आप देख लें। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जी जागलोट का मकाम है जी, जागलोट। ये देखें ये गिलगित रिवर है, ये यहाँ पे आके इंडस के अंदर मिल रहा है जी। ये इंडस है, ये ट्राइब्यूटरी बन गया इसकी इंडस की। समझ आ गई बात की? ये गिलगित रिवर यहाँ पे जागलोट के मकाम पे। ठीक है, ये कराक्रम आ गया, ये हिमालय रेंज आ गई, ये हिंदू कश रेंज। ठीक है, ये इकट्ठी एक जगह पे आ गई हैं सारी की सारी रेंज। तो ये जागलोट का मकाम है। जागलोट के मकाम पे गिलगित रिवर गिर रहा है किसके अंदर? इंडस के अंदर। तो ये राइट ट्राइब्यूटरी हो गया किसकी? इंडस रिवर की। और जागलोट का मकाम क्या है? जहाँ पे कराक्रम, हिमालय और हिंदू कश आपस में मिलते हैं। ये बात पॉइंट ने आपने याद रखना है। ओके जी, तो ये एक राइट ट्राइब्यूटरी हुई। अब काबुल रिवर जो है, काबुल रिवर भी अफ़गानिस्तान से आता हुआ कहाँ पे है जनाब गिर जाता है? ये भी आके अटक के मकाम पे इंडस के अंदर आके गिर जाता है। ठीक है जी, काबुल रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है जी, केपीके का 700 किलोमीटर है। ये अफ़गानिस्तान से एंटर होता है केपीके में और जाके गिर जाता है किसमें? इंडस के अंदर अटक के मकाम पे। ठीक है, ये भी राइट ट्राइब्यूटरी हुई। अब आपने चित्राल रिवर का सुना होगा। चित्राल रिवर को कुनर रिवर भी बोलते हैं। कुनर आपको पता है प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, तो पाकिस्तान में इसको चित्राल रिवर बोलते हैं, अफ़गानिस्तान में इसको कुनर रिवर बोलते हैं। ठीक है जी, ये भी चित्राल रिवर एक्चुअली गिरता है काबुल में, और आपको पता है काबुल किस में गिरता है? इंडस रिवर में। तो चित्राल या कुनर रिवर ये ट्राइब्यूटरी हुई काबुल रिवर की, और फिर ये अल्टीमेटली ट्राइब्यूटरी किसकी बन गई? उसी की बन गई ना, इंडस रिवर की बन गई। समझ आ गई बात की? और दासू रिवर जो है ये सवात रिवर में जाके गिरता है। ठीक है जी, दासू रिवर किस में जाके गिरता है? सवात रिवर में। अब ये आपने याद रखना है, चित्राल रिवर गोज़ टू अफ़गानिस्तान, जैसे अफ़गानिस्तान जाएगा तो कुनर रिवर कहलाएगा। ठीक है, अफ़गानिस्तान राइट एंड फॉल्स इन काबुल रिवर, फिर काबुल रिवर। सो चित्राल कुनर रिवर इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। ठीक है, और सवात रिवर आल्सो फॉल्स इन काबुल रिवर। तो चित्राल और सवात रिवर ये दो रिवर कहाँ पे किस में गिर रहे हैं? जाके काबुल में, और काबुल अल्टीमेटली किस में जाके गिर रहा है? इंडस में। ठीक है, तो ये राइट ट्राइब्यूटरीज हैं। चित्राल रिवर और सवात रिवर ये गिरते हैं काबुल में, और काबुल जाके अटक के मकाम पे गिरता है किस में? इंडस रिवर में। ठीक हो गया। और ये दासू रिवर जो है ये भी सवात में जाके गिरता है। ये देखें एक दूसरे की ट्राइब्यूटरी हैं, लेकिन फाइनली ये जाके इंडस की ट्राइब्यूटरी बन रही हैं। अंडरस्टैंड जी? दोबारा हम इसको देखते हैं। चित्राल रिवर जाके गिरता है किस में? काबुल में। सवात रिवर किस में गिरता है? काबुल में। ठीक है, और काबुल फाइनली किस में जाके गिरता है जी? इंडस रिवर के अंदर। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये बड़ा आसान करके मैंने लिखा है। अब जी कुरम रिवर है। कुरम रिवर ये जनाब ईसा खेल के मकाम पे इंडस में जाके गिरता है, ये भी राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक हो गया। और ये कुरम एजेंसी की तरफ से आता है। ठीक है जी, मतलब ये भी राइट साइड से इस तरह से आ रहा है। फिर गोमल रिवर है। गोमल रिवर DI खान के मकाम पे जनाब इंडस में जाके गिरता है। ठीक है, कुरम रिवर ईसा खेल मियाँ वाली, और गोमल रिवर DI खान के मकाम पे इंडस में जाके गिरता है। समझ आ गई बात की? अब हम देखते हैं जी बैरेज क्या होता है, बैराज क्या होता है। आपको पता है कि दरियाओं के ऊपर बंद बांध कर पानी को रोका जाता है और उसका लेवल अप किया जाता है ताकि वहाँ से नहरें निकाली जा सकें, पानी का प्रेशर बनाया जा सके, वहाँ से नहरें निकलेंगी, और जो है ना ताकि पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। अब हेडवर्क्स क्या होता है? ये बैराज से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये भी नहरें निकालने के लिए यूज़ होते हैं। वाटर का लेवल अप करते हैं बंद बांध के, प्रेशर बिल्ड करके। फिर डैम क्या होता है? डैम जब वाटर को बहुत ज़्यादा स्टोर करें, उसका लेवल अप कर दें, वहाँ पे टरबाइन चलाएं वाटर के प्रेशर से, जब पानी उसके ऊपर गिरता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है।
अब जी पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, जो दरिया सिंध है उसके ऊपर 6 बैराज हैं। कितने बैराज हैं? 6 बैराज हैं इंडस के ऊपर। 3 पंजाब में हैं, 3 सिंध में हैं। एक जिना बैराज है, एक चश्मा बैराज है, एक तौंसा बैराज है। जिना बैराज, चश्मा बैराज और तौंसा बैराज, 6 बैराज हैं इंडस रिवर पे, 3 पंजाब में, 3 सिंध में। जिना बैराज, चश्मा बैराज और तौंसा बैराज, और 3 ही सिंध में हैं जनाब इंडस रिवर के ऊपर। गुड्डू बैराज, सक्कर बैराज। सक्कर बैराज सबसे पुराना बैराज है, 1932 में भी बना था और लार्जेस्ट बैराज है। इसको लॉयड बैराज भी बोलते हैं, लॉयड जॉर्ज के नाम से है जी। फिर कोटरी बैराज है, इसको ग़ुलाम मोहम्मद बैराज भी बोलते हैं, ये हैदराबाद के अंदर है। अंडरस्टैंड, ये 6 बैराज आपको इंडस के ऊपर जो है पता चल गए हैं। अब जी इंडस रिवर की लेफ़्ट ट्राइब्यूटरीज देखते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे दरिया इसके अंदर आके गिरते हैं ना, ये इंडस जा रहा है। अब इस लेफ़्ट साइड से कौन कौन से दरिया आएंगे? राइट वाले हमने देख लिए हैं सारे, ठीक है। अब जो लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है जी हैरो रिवर, ये एबटाबाद से गिरता है जी इंडस में, KPK के अंदर। फिर स्वान रिवर है, ये फॉल्स इन इंडस एट अटक, अटक के मकाम पे स्वान रिवर इसमें गिरता है, ठीक है। ये मरी वाली साइड से आ रहा है। फिर जेलम रिवर है, इसको हाइड पास रिवर भी बोलते हैं, हाइड पास रिवर, क्योंकि यहाँ पे इस मकाम के ऊपर जो है अलेक्जेंडर की शहजादे पोरस से लड़ाई हुई थी 326 के अंदर, और अलेक्जेंडर ने ये फ़तह कर लिया था। अब जेलम रिवर आता है एक्चुअली जो इंडियन कश्मीर है ना, उसमें एक वुलर लेक है, वहाँ से निकलता है जेलम रिवर, ठीक है। और फिर ये जनाब आपको पता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में आता है, फिर वहाँ से ये पंजाब के अंदर आता है। मैंने सारी सीक्वेंस आप लोगों के लिए आसान करके लिखी है। जेलम रिवर, इसको हाइड पास रिवर भी बोलते हैं, ये वुलर लेक से निकलता है, वुलर लेक इंडियन कश्मीर में है। फिर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में आता है, और जेलम रिवर के ऊपर ही मंगला डैम है, याद रखना है। फिर वहाँ से ये पंजाब में आ जाता है। रसूल बैराज जेलम के ऊपर है, रसूल बैराज और मैंने डैम और हेडवर्क बता दिए, तो रसूल बैराज जेलम के ऊपर है। कमीशन ये भी सवाल पूछ लेता है। अब आगे हमारे पास किशन गंगा या नीलम रिवर है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इसको किशन गंगा रिवर बोलते हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसको नीलम रिवर बोलते हैं, ठीक है जी। और नीलम रिवर जो है ये भी जेलम रिवर में जाके गिरता है, याद रखना है। तो नीलम रिवर या किशन गंगा रिवर ये जेलम रिवर की क्या है? ट्राइब्यूटरी है, अंडरस्टैंड जी। और फिर आपको पता है जेलम तो मैंने आपको बता दिया है जी, जेलम फाइनली जेलम भी जाके गिरता है किसके अंदर जी? इंडस के अंदर। अब इंडिया किशन गंगा डैम बना रहा है जेलम रिवर के ऊपर, और ये इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। कमीशन इस पे सवाल पूछता है कि जेलम रिवर पे कौन सा इंडिया डैम बना रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है? तो किशन गंगा डैम है जी, राइट जी। अब आगे चिनाब रिवर आ गया, ये 950 से 960 किलोमीटर है जी। ये जम्मू कश्मीर से आता है, वहाँ से सियालकोट में एंटर होता है, ठीक हो गया। ये जम्मू कश्मीर से आता है चिनाब रिवर, और ये सियालकोट में एंटर होता है वहाँ से। और इसके ऊपर 3 बैराज हैं, एम थी ना, MKQ। एक है इसमें मराला बैराज, खानकी बैराज और कादराबाद बैराज। कमीशन सवाल पूछता है कि खानकी बैराज किस रिवर पे है? चिनाब पे। मराला बैराज किस पे है जी? चिनाब पे। कादराबाद बैराज किस पे है जी? चिनाब पे, ठीक हो गया जी। और त्रिमू बैराज भी किस पे है जी? चिनाब के ऊपर है, अंडरस्टैंड। और जो बागलीहार डैम है वो इंडिया बना रहा है किसके ऊपर? चिनाब के ऊपर। किशन गंगा डैम इंडिया बना रहा है जेलम रिवर पे, और बागलीहार डैम बना रहा है चिनाब रिवर पे। ये कमीशन सवाल पूछता है कि बागलीहार डैम इंडिया कौन से रिवर पे बना रहा है? चिनाब पे, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। ओके जी, जेलम और चिनाब मिलते हैं त्रिमू के मकाम, जंग के मकाम पे जेलम और चिनाब आपस में क्या मिल जाते हैं जी, ठीक है जी, समझ आ गई। अब आगे रावी आ गया जी, इसको रवि इंडियन बोलते हैं। 715 किलोमीटर है, स्मॉलेस्ट रिवर है जनाब हमारे पास। ये इंडिया की जो रियासत है ना हिमाचल प्रदेश, ये वहाँ से आता है। सपोज़ करें ये इंडस है ना, इस साइड पे हिमाचल प्रदेश की रियासत है, इधर से आता है ये, ठीक है। फिर करतारपुर से होता हुआ ये करतारपुर से लाहौर में आता है, शदरा के मकाम पे। आपको पता है शदरा में जहांगीर की कब्र है और नूर जहाँ की कब्र है वहाँ पे शदरा के मकाम पे, ठीक है, लाहौर में। तो इसके ऊपर 2 हमारे पास हैं जी, एक हेड बल्लो की है और एक हेड सिद्धनाई है, ठीक है। आपको पता है लाहौर में बहुत सारे लोग BS करने के लिए जाते हैं, तो B से बल्लो की और S से सिद्धनाई, ठीक है। ये हेडवर्क्स इसके ऊपर हैं, रावी के ऊपर। बल्लो की और सिद्धनाई हेडवर्क रावी पे हैं। कमीशन सवाल पूछता है कि बल्लो की कौन से रिवर पे है, सिद्धनाई किस पे है? तो रावी पे, BS रावी, ठीक है। ये भी जाके चिनाब में गिरता है, किस में जी? जेलम भी देखें चिनाब में जाके गिरा, और हमारे पास रावी भी जाके चिनाब में गिरा, ठीक है जी। अब ये देखें ये चिनाब है, इसमें कौन सा आ गया? जेलम भी इसमें आके गिरा है जी, और रावी भी इस साइड से आके इसी में गिरा है, ठीक है। अब इस चिनाब के अंदर 3 दरियाओं का पानी है, याद रखना है आपने।
आपको पता है जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन जिसकी 1921 में खुदाई हुई थी, ये भी रावी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये फाइनली ये जो चिनाब है ये फाइनली हेड पंजनद के मकाम पे, मतलब कि ये इंडस के अंदर जाके गिरता है। समझ आ गई बात की जी। आगे चलें जी। अब सतलज आ गया। सतलज 1450 किलोमीटर है, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है जी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पंजाब। ब्यास इज़ इट्स ट्राइब्यूटरी। ब्यास जो है वो दरिया सतलज की ट्राइब्यूटरी है, याद रखना है आपने। इसके ऊपर 2 हेड्स हैं जी, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम। कमीशन सवाल पूछता है सतलज रिवर के ऊपर। अब ये भी हिमाचल प्रदेश से आता है, इंडियन रियासत से। गंडा सिंह बॉर्डर से ये कसूर में एंटर होता है, पाकिस्तान में एंटर होता है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश से आता है, गंडा सिंह बॉर्डर जो है कसूर और फिरोज़पुर के दरमियान है, ये यहाँ से पाकिस्तान में एंटर होता है। फिर आपको पता है कि झेलम रिवर एंड द रावी रिवर्स ज्वाइन चिनाब रिवर। आपको पता चला कि 2 रिवर यहाँ पे आके मिले। ये झेलम देखें, ये झेलम भी जाके चिनाब में गिरा और ये रावी भी जाके चिनाब में गिरा। ये मैंने लिखा यहाँ पे, द झेलम एंड द रावी रिवर्स ज्वाइन द चिनाब रिवर, ठीक है। ब्यास आपको पता है ज्वाइन सतलुज रिवर, ठीक है। यही हमने कहा है ना कि ब्यास जो है ये ट्राइब्यूटरी है सतलुज की। समझ आ गई बात की। चिनाब के अंदर झेलम भी गिरा और रावी भी गिरा, यहाँ पे सतलज के अंदर जाके ब्यास गिरा, ठीक है। एंड द सतलुज एंड द चिनाब रिवर ज्वाइन टू फॉर्म पंजनद रिवर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सतलुज रिवर था इसके अंदर ब्यास का पानी था, और जो चिनाब रिवर था इसमें झेलम का पानी था और रावी का पानी था। अब ये जब ये मिलेंगे एक जगह पे तो ये पंजनद रिवर बन जाएगा। क्या? पंजनद रिवर। पंजनद रिवर बन जाएगा। पंजनद के मकाम पे यहाँ पे पंजनद रिवर मिलेगा। यहाँ पे 5 दरिया नहीं रह गए। देखिए दरिया 2 ही आए हैं, सतलज आया है और चिनाब आया है। लेकिन आपको पता है सतलज के अंदर ब्यास का पानी था, ब्यास ट्रिब्यूटरी है ना इसकी, और चिनाब के अंदर झेलम का पानी था और रावी का पानी था। तो टोटल कितने दरियाओं का पानी हुआ पंजनद रिवर पे? 5 दरियाओं का पानी। अब देखिए यहाँ पे 5 दरिया नहीं आए, 5 दरियाओं का पानी आया है। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। और ये मिठन कोट के मकाम पे जाके पंजनद रिवर इंडस में गिर जाता है। किसमें? इंडस में गिर जाता है, ठीक है। फिर आपको पता है कि इंडस फाइनली जो है वो आगे ठट्ठा के मकाम पे जाके गिरता है। किसमें? अरेबियन सी में। अब ये छोटी सी स्टोरी आपने याद रखनी है, इसको दोबारा भी आप पढ़ लें। यहाँ पे बड़ा आसान करके मैंने लिखा है आपके लिए, राइट। अब बलूचिस्तान में रिवर आपने बस नाम इनके याद रखने के, दश्त रिवर है, उसके ऊपर मिरानी डैम है, फिर गोमल रिवर है, हिंगोल रिवर है, हब रिवर है, केच रिवर है, मुला रिवर है, जोब रिवर है। ये बस आपने नाम याद रखने के, ये बलूचिस्तान में रिवर्स हैं। फिर KPK के अंदर कुछ रिवर्स हैं जैसे पंचकोरा, सवात, काबुल, इंडस, कुरम, टोची, गोमल और हैरो रिवर, ठीक है जी। ये सिर्फ आपने नाम बस याद रखने हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है जी सिंध। अब मैं समरी बता रहा हूँ। पंजाब का लार्जेस्ट रिवर है सतलज। ब्यास एक वक्त था कि पाकिस्तान से गुजरा करता था, लेकिन उन्होंने, इंडिया ने उसको डाइवर्ट कर लिया, उसके पानी को राजस्थान की तरफ, वहाँ से कैनाल्स निकाली हुई हैं, इंदिरा गांधी कैनाल और बहुत सारी कैनाल्स। अब ये इंदिरा गांधी कैनाल ब्यास रिवर से उन्होंने निकाल लिया, जब इसका पानी उन्होंने मोड़ लिया राजस्थान की तरफ। अब हिंगोल रिवर बलूचिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। दश्त रिवर भी बलूचिस्तान में है, जिसके ऊपर मिरानी डैम इस्टेब्लिश किया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा चुके हैं। लें जी डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास एक तस्वीर आ गई है, यहाँ से अब आपने देख लेना है। ये यहाँ से भी आपने सारे दरिया जो निकल रहे हैं, ये सारे दरिया आपने देख लें। ये देख लें जी, इंडस निकल रहा है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये सतलज देखें हिमाचल प्रदेश वाली साइड से आ रहा है, ये इंडस फिर चलता चलता इधर आ रहा है, फाइनली ये बलूचिस्तान में नहीं जाता, ये ठट्ठा के मकाम पे जाके गिर गया। किसमें? इसके अंदर, अरेबियन सी के अंदर। समझ आ गई? तो ये देखें बलूचिस्तान के अंदर नहीं गया इंडस। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। काबुल रिवर इधर से आ रहा है, कुनहर रिवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने सारा कुछ याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैंने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई है LMS के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इतनी तफसील के साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाए तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारे LMS को ज्वाइन कर सकते हैं। LMS पे इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल मैं तैयारी करवाऊँगा। तो ये आपका सवाल नंबर 22 जो था डियर स्टूडेंट्स, इसकी आपको तसल्ली हो गई, ये कभी नहीं भूलेगा। ये समरी मैंने आपकी यहाँ पे भी लिख दी है, आपको यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोशिश करें, हमारी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करने का आपके पास एक ही तरीका है, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, उनको रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिल रहा, उनको गाइडेंस नहीं मिल रही। इंशाल्लाह उनको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।